ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। यानी कि हम बात करेंगे उनके महाराशि फल के बारे में, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनका अपने पार्टनर के साथ बिहेव कैसा रहेगा, उनकी जो फैमिली लाइफ है, उनकी हेल्थ उनका कितना साथ दे रही है और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। यानी कि सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से और फिर बाद में बात करेंगे कि उनका शुभ समय क्या है, अशुभ समय क्या है, उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो चाणक्य नीति जी की अगर हम बात करें कि चाणक्य जी का हमारे के लिए क्या कहना है, अगर ज़िंदगी में हमें सफल होना है तो चाणक्य नीति को हमें अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बताई हैं। तो आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम की हैं। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। चाणक्य नीति ज्ञान की बात कर रहे हैं कि आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, तो उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। इसी के साथ संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। तो चाणक्य जी का कहना है कि जहान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी के साथ एक दूसरे के साथ इसीलिए कनेक्टेड हैं। सभी एक दूसरे से इसलिए लिंक रखते हैं क्योंकि इन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है अपना मतलब निकालने के लिए। कोई भी किसी के साथ अगर कनेक्टेड रहता है, किसी के साथ रिलेशन में रहता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है जिसके लिए वो हमसे बातचीत जारी रखता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के जो महाराशि फल के बारे में। तो आज उनका जो दिन है सितारों के अनुसार कैसा रहेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सितारों के अनुसार आज के दिन आपसे बहुत सारी उपेक्षाएं रहेंगी। कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। आप अपने वर्तमान घर या नौकरी में बदलाव का फैसला ले सकते हैं। देखिए, कश्मकश में ना आप रहें। ऐसा नहीं कि आप सोचें क्या मुझे घर में या फिर नौकरी में बदलाव लाना है या फिर नहीं। कश्मकश में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। बदलाव होगा तो अच्छा ही रहेगा। आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। आपको जो भी इंसान आज मिले उसके साथ अच्छे से आपको बातें करनी है। बहस आपको किसी के साथ नहीं करनी है और फालतू आपको किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की कि स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल आपका कैसा रहेगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी रखनी है आज आपको अपनी सेहत में। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना आज आपके साथ हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। मोड़ों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। गाड़ी धीरे चलाने की आपको आवश्यकता है। हो सके तो बिना किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई मित्र भी आपको कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, किसी समारोह पर चलते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ जाने की। अगर बहुत ही ज़रूरत है आपको बाहर जाने की तो बहुत ही सावधान रहना है। आपको सावधान रहना है कि साधन चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त आपको ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके शुभ अंक यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो शुभ अंक आज आपका 10 रहेगा, यानी कि लकी नंबर आपका 10 रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लकी कलर यानी कि शुभ रंग के बारे में। शुभ रंग आपका सफ़ेद यानी कि लकी कलर आपका वाइट रहने वाला है। तो चलिए सितारों के अनुसार प्रेम संबंधों की ओर नज़र डालते हैं।
तो सितारे कहते हैं कि आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। तो जो व्यक्ति किसी भी के साथ रिलेशन में नहीं है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि ये लम्बा और सच्चा प्यार एक मृगतृष भारण है। आज आप पर एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। तो यानी कि लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए तो आपको सावधान रहना ही है, लेकिन प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत ही सावधानी से अपने पांव रखने हैं। तो बात कर लेते हैं आपके करियर और धन राशि फल के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में कि आज आपका कौन सा समय शुभ है और कौन सा अशुभ है। तो ध्यान आपको इस बात का रखना है कि शुभ समय में आपको कोई भी कार्य अगर आप आरंभ करना चाहें, घर में कोई नई वस्तु लाना चाहें या फिर घर में पूजा पाठ करवाना चाहें तो शुभ समय में ही आरंभ करवाएं, क्योंकि शुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है और कठिनाइयाँ और बाधाएं बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती। तो शुभ समय आपका दोपहर से आरंभ होगा। दोपहर का जो शुभ समय है आपका वो 1:50 से लेकर 2:34 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके शाम के शुभ समय की। तो 5:18 से लेकर 6:13 तक का जो समय है वो आपका शाम का शुभ समय रहेगा। तो इन दोनों शुभ समय में से आप कभी भी अपना जो शुभ कार्य है उसे आरंभ कर लें, आपको सफलता मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। और अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं उसमें हमें हानि ही हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप 41 मिनट तक का है। तो आपको सावधान रहना है इस समय में। तो चलिए जान लेते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारों के अनुसार आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भीतरता रहेगी, चाहे वे आपके सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वो कोई और भी हो, पर निश्चय यही है कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसीलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहें। और अगर आप प्रातः काल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें तो काफ़ी हद तक आपका तनाव दूर हो सकता है। आपका तनाव दूर करने के लिए आप दौड़ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अच्छे दिनों की शुरुआत है आपकी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल ज़रूर होगी। तो अगर आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस काम को कर लीजिए और आपको सफलता इसमें ज़रूर मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अशुभ समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी फैमिली रिलेशंस के बारे में कि फैमिली लाइफ आज आपकी कैसी रहेगी। तो आज अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम आप किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है शाम के समय सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाएगा जैसा कल था, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपने मम्मा पापा के साथ आपको ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे कोई गलती नहीं भी हुई है तो फिर भी आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम है। तो ये तो हुए आपके फैमिली रिलेशंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो चलिए उस छोटे से उपाय की बात करते हैं जिसे करने से आप कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है कि महिलाओं की आपको रिस्पेक्ट करनी है आज का दिन। पहला काम तो ये है कि अगर आपके घर में अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ है तो आपको क्या करना है, उसकी इज्जत करनी है। अगर वो आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं या फिर किसी बात पर आप दोनों की बहसबाजी होती है तो आपको उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है। महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है आज आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको ब्लू कलर के वस्त्र धारण करके आज घर से बाहर जाना है। बस ये छोटे से 2 उपाय हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपके जो दिन की कठिनाइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।
इन दोनों उपायों में से अगर आप एक भी उपाय करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप दोनों उपाय करते हैं तो अति उत्तम होगा आपके लिए, आपकी सारी की सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर रोज़ मैं आपको दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन बताती रहूं और छोटा सा उपाय भी साथ में बताती रहूं आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।